नमस्कार दोस्तों, हम हैदराबाद में शिल्पकला वेदिका हाईटेक सिटी को आए हैं। यहाँ पे अवार्ड्स दे रहे हैं। अवार्ड्स किस लिए दे रहे हैं, क्या है, सर से भी बात करेंगे। सर भी अवार्ड लिए ऐसे हैं। सर आपको नमस्कार। सर नमस्कार। आपको कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। एंड अब ये अवार्ड किस लिए आप ले रहे हैं, क्या है, आप बताइए सर। इसके लिए आपके सभी दर्शकों को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। आपको भी नमस्कार। और आज जो है आज ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ओके इनका आज कॉन्वोकेशन है। ओके। कॉन्वोकेशन में जब CA हम पास आउट हो जाते हैं, हाँ सर, उसके 3 लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। ओके। फाइनल होने के बाद हम CA हो जाते हैं, हाँ तो उसकी जो डिग्री का एलोकेशन होता है हाँ उसको कॉन्वोकेशन कहते हैं। हाँ तो आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, या फिर मैं भी हूँ, हाँ हम सबको डिग्री अलॉट हो रही है। ओके। मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो होता है हाँ। कि हम CA हो गए हैं, इसकी जो एक डिग्री होती है अच्छा। वो हमको अलॉट हो चुकी है आज। इसके लिए आज सभी लोगों का यहाँ पर जमा हुआ है। ओके। तो ये क्या पढ़ना है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन से आप CEO बन सकते हैं? CA एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स हाँ। है। इट इज लाइक डे टू डे लाइफ ऑफ अकाउंटेंसी। हाँ। अकाउंट जो मेंटेन करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट, GST या इनकम टैक्स, ओके। ये जो रिलेटेड काम है हाँ। वो देखने के लिए जो डिग्री आपने को लगती है वो CA एक लेमन लैंग्वेज में। ओके। और 11th 12th में अगर आप कॉमर्स लेते हैं, हाँ। कॉमर्स करने के बाद सिविक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, CEC। हाँ। CEC लेने के बाद आप 11th 12th कॉमर्स करने के बाद आप फाउंडेशन दे सकते हैं, CA फाउंडेशन। ओके, CA फाउंडेशन। हाँ CA फाउंडेशन जैसे आप क्लियर करते हैं, हाँ। 1 साल का उसके बाद ब्रीफिंग टाइम होता है हाँ तो पढ़ाई के लिए। हाँ। और जैसे ही आप क्लियर 1 साल हो जाता है, हाँ। उसके बाद दे सकते हैं आप CA इंटरमीडिएट। ओके। CA इंटरमीडिएट देने के बाद हाँ दो ग्रुप उसके होते हैं। हाँ। दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद हाँ। आपका आर्टिकलशिप, अब जैसे कि मैं एक CA हूँ, हाँ सर। मैं जब अगर किसी को इंटर किया है किसी ने, जी। तो उसको मेरे अंडर ट्रेनिंग करना पड़ेगा। हाँ। उसको कहते हैं इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप। ओके। एक CA के हाथ के नीचे हमको 2 साल काम करना पड़ेगा, हाँ हाँ काम सीखने के लिए। हाँ। और जैसे ही वो 2 साल कंप्लीट होते हैं, हाँ। उसके बाद 6 महीने के बाद हमारी फाइनल की एग्जामिनेशन होती है। ओके। उसमें भी 2 ग्रुप होते हैं। हाँ और जैसे ही हम क्लियर हो जाते हैं, हाँ। उसके बाद ICI ये प्रोग्राम अरेंज करती है हाँ, और हाँ। हमको पेरेंट्स के साथ बुलाती है, अच्छा। हम आए और यहाँ डिग्री लेके जाए। हाँ। तो अभी ये कैजुअल डिग्री क्या करना है, डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये इसके एंट्रेंस एग्जाम्स क्या भी रहते हैं, क्या है? एंट्रेंस एग्जाम 12th के बाद रहती है, अच्छा। जिसको मैंने आपको बताया कि CA फाउंडेशन बोलते हैं। हाँ हाँ वो एंट्रेंस एग्जाम है। हाँ। अगर आप वो क्लियर करते हैं हाँ। तो उसके बाद BCom का हाँ और इसका एक कोई पैरेलल लाइन नहीं है, वो अलग होता है, ये अलग होता है। हाँ जैसे आप 12th के बाद फाउंडेशन देंगे, फाउंडेशन के बाद इंटर देंगे, इंटर के बाद 2 साल के बाद हाँ। ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद आप फाइनल देंगे। हाँ और BCom एक अलग है, 12th के बाद +3, हाँ इंटर के लिए 2 बोलते हैं आपके इधर हाँ। आंध्रा में। हाँ। उसके बाद +3 जो हाँ। होता है तो डिग्री हो जाता है। हाँ। वो डिग्री अलग है, ये डिग्री, इट इज अ सर्टिफाइड कोर्स। ओके ओके। ये कितना साल का रहता है? ये टोटल 12th के बाद आपको 5 साल लग जाते हैं। ये 5 साल कोर्स है। यस सर। 5 साल कोर्स है। अगर first attempt में कोई इक्वल टू ये डिग्री हो गया, फिर अभी PG लेवल में आ जा रहा है ना? PG लेवल में आप इसको बताने की कोशिश चालू है। हाँ, क्यों बोलो तो अभी ये देखो, इंटरमीडिएट 12 इयर्स बोल तो इंटरमीडिएट कर लिए तो यस 12 कंप्लीट हुआ, फिर बाद में फिर डिग्री करना बोलो तो फिर 3 इयर्स पढ़ना, यस फिर PG करना बोलो तो अब 2 इयर्स पढ़ना, हाँ? यस। अब PhD पढ़ना बोलो तो फिर 5 इयर्स करना पड़ता वो। नहीं नहीं बता रहा हूँ मैं, ऐसे ये लेवल क्या है बोलो तो अपना ये मास्टर लेवल ऐसा दिख रहा है मेरे को। Yes, sir. वो इसलिए पूछ रहा हूँ ये डिग्री क्या है बोल के। अच्छा, अब ये क्या है बोलो तो डिग्री का इंटरमीडिएट का बाद में डिग्री, अब इंटरमीडिएट पास तो मैंने एग्ज़ाम लिख लिया ना, एग्ज़ाम लिख के बाद फिर बाद में इसमें पास आउट होते सीट आता, फिर 3 साल इसमें पढ़ना है। यस। इसको आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं बोल सकते, एक सर्टिफाइड कोर्स है। सर्टिफाइड कोर्स, सर्टिफाइड कोर्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो पार्लियामेंट के एक्ट के तहत जो बनी है, हाँ ICI, वो एक इंस्टीट्यूट है, वो ये डिग्री अलॉट करती है। ओके पोस्ट ग्रेजुएशन इज MCom, ओके मास्टर ऑफ कॉमर्स। ओके। इसको अभी तक तो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन का अभी मिलने का पोस्ट चालू ग्रेजुएशन है, नहीं है मगर डिग्री है। डिग्री है। इज मोर देन ये विद गवर्नमेंट थ्रू है, गवर्नमेंट थ्रू नहीं है। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू है, उसके अंदर एक बॉडी बनी है, जो आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके वो बॉडी के अंडर आपको ये डिग्री अलॉट होती है, उनके थ्रू अलॉट होती है। ओके। तो इन लोगों विद परमिशन तो अपना गवर्नमेंट से परमिशन लेके ही करते हैं ना? गवर्नमेंट से सब परमिशन मिलता है। हाँ। इसका एक अलग बिल पास हुआ है, अच्छा। CA रेगुलेशन एक्ट 1949, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना था, उसके बाद ये बिल पास हुआ है। और इसमें जो बॉडी जो है, हाँ जी। उसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कोई नहीं होता, अच्छा। चलती उनके थ्रू है, सब ठीक है।
और उनका कोई पर्सनल इंटरवेंशन किसी का नहीं होता है, जैसे नीट में होता है, जी। एसएससी में होता है, हाँ जी। उन जो एग्जाम्स में होता है, इज नॉट अ गवर्नमेंट एग्जाम, ओके इट इज़ अ प्राइवेट एग्जाम, ओके बट हैविंग लोअर पासिंग परसेंटेज। ओके ओके। अच्छा सर, और एक बात क्या है बोलो तो, ये पढ़े बाद आप डिग्री कंप्लीट की है जी, इसमें, yes। तो आपको कौन से जॉब्स मिलते हैं, क्या है? अगर मैं ये डिग्री क्लियर कर लिया, जी ये डिग्री करने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं। जी। एक तो मैं प्रैक्टिस करूं, जैसा एडवोकेट प्रैक्टिस करता है, हाँ और पर्सनल मेरा खुद का ऑफिस डाल लूँ, हाँ वो एक ऑप्शन है। और सेकंड ऑप्शन है कि मैं जॉब कर लूँ। तो ओके। मैं जॉब करूँगा तो जो ऑडिट्स होते हैं, फैक्ट्री ऑडिट्स, बैंक ऑडिट्स, जो भी उनका साल भर का जो हिसाब है, लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊँ, कि साल भर का जो हिसाब किताब है वो बराबर है, टैक्स है उन्होंने बरोबर भरा है नहीं भरा है, और क्या प्रोविजंस है, उनका टैक्स कैसा सेव हो सकता है, हाँ। ये सब की जो डिटेल प्लानिंग करता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है, सीए का काम है। हाँ यस, तो वो एक तो पर्सनल प्रैक्टिस के थ्रू मैं हमारी सर्विसेज दे सकता हूँ, जी। अदरवाइज या कोई कंपनी ज्वाइन करके हाँ। उनका एक जो बड़ा क्लाइंट है, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनके भी ऑडिट होते हैं, उसमें तो भी जा सकता हूँ। मैं बोलने का बात क्या है बोलो तो, आप होम ऑफिस भी खोल लेके थोड़ा कंपनी से आप टाई अप होके उन लोगों से बात कर लेके आपका अकाउंट्स सब मैं क्लियर रखता हूँ, आपको मेरा फरयानम इतना देना पड़ता है, ऐसा बात कर लेके भी आप ऑफिस चला सकते हैं ना? ये सब चला सकते हैं ना? यस। यस। और क्या है बोलो तो, अपडेट्स पूरा गवर्नमेंट को रिसिप्ट पूरा क्या है बोलो तो, इंटरन टैक्स और टैक्स जो कुछ है आप सब आप क्लियर करते Yes। सब। ये क्या है बोलो तो, कंपनी से आप अटैच होके कंपनी का डेवलपमेंट के लिए आप काम करते हैं, यस यस करेक्ट है? यस, फॉर कंट्री डेवलपमेंट, नॉट गवर्नमेंट डेवलपमेंट, कंट्री डेवलपमेंट। ये बोलो तो वो कंपनी डेवलपमेंट, कंपनी डेवलपमेंट, कंपनी एक तो कंपनी का भी डेवलपमेंट हो जाता है और कंट्री का, जैसे टैक्स हम कलेक्ट करते हैं तो कंट्री का भी डेवलपमेंट। जैसे सर आप कैसे बोलते अपडेट से टैक्स बनो तो गवर्नमेंट को अमाउंट आता है, अमाउंट आता है, अमाउंट से डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होता रोड है, बनते हैं, हाँ थोड़े लोग हैं ऐसा है तो टैक्स नहीं बनते, मगर आप ले तो आप पूरा क्लियर कर लेना, अपना जो एडवाइस देते Yes। और उसके लिए काम करते हैं। यस यस। हाँ, ये एक लेवल है। और एक आप लॉयर बोले क्यों, लॉयर के लिए क्या है? लॉयर तो एक अलग पार्ट है, हाँ। जैसा लॉयर प्रैक्टिस करता है, हाँ जी। अब वो कोर्ट में जाता है, जी। तो कोर्ट में जाके वो क्या करता है, अपने क्लाइंट को डिफेंड करता है हाँ। कि मेरा क्लाइंट गलत नहीं है, ये हाँ। नहीं है। तो अगर हमको इन केस अगर किसी क्लाइंट को हमारे नोटिस आ जाती है कि आपने टैक्स भरा नहीं है, जी although उसने टैक्स पूरा भरा है, जी। सब उसका क्लियर है, हाँ। फिर भी कभी कभी गवर्नमेंट नोटिस भेज देती है कि आपने हाँ। भरा नहीं है, हाँ। उसमें फिर आप सीए की हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, और सीए जो है आप- एडवाइस देते CA हैं, advice देता है, फिर एडवाइस दे के उसके लिए क्लियर करने के लिए बात क्लियर भी करने के करते लिए हैं। देता है, अगर गलत बात है भी- तो आपसे हाँ। टैक्स भराता है, टैक्स और भराता अगर है। सही है तो गवर्नमेंट को बताता है कि ये बताते सही है, हैं। इनसे जी, आप आप- गलत मत कीजिए। हाँ, इसमें क्या है क्लियर कट करता है, Yeah, clear। नहीं सर ये कि ये टैक्स बना है, रिसिप्ट है मेरा कहने, सब कुछ है देखिए बोल के आप बताते सब कुछ। जी जी हाँ? जी। ये इसलिए ये कोर्स है। Yes। ये कोर्स क्या है बोले तो गवर्नमेंट के हेल्पफुल है और जो प्राइवेट कंपनीज के हेल्पफुल है। Yeah। आप सीए बन के दोनों को, अब स्टेट को और कंट्री को भी फुल हेल्पफुल कोर्स है, यस। करेक्ट है ना? Yes। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा बात बताइए। और आप एक मैं क्यों आपको बोलेंगे? फैक्ट बताता हूँ। जी बोलिए। एक देश के प्राइम मिनिस्टर आप जो नरेंद्र मोदी हैं, जी जी उन्होंने ऐसे ही किसी प्रोग्राम में कहा था जी। कि मेरे सिग्नेचर की, मतलब प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर की वो वैल्यू नहीं है हाँ जी। जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की वैल्यू है। मतलब एक सीए के जो वैल्यू, सिग्नेचर की जो वैल्यू है, हाँ वो पीएम के सिग्नेचर की भी वैल्यू नहीं है, ऐसा पीएम मोदी ने एक प्रोग्राम में कहा है। हाँ हाँ तो हम जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम अगर साइन कर देते हैं, जी। सीए कोई भी साइन कर देता है, जी। तो ऑडिटेड हो जाता है, वो हाँ। क्रेडिबल हो जाता है, फिर आप उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती कि इस पर कोई सवाल उठेगा। हाँ। Yes, तो बोलो तो इसमें आपको, मुझे जो पता है होगा, मुझे क्या, मैं क्या समझा हूँ बोलो तो, आप बहुत डीपनेस देखते हैं इसमें, डीपनेस, डेप्थ देखते हैं, इनर साइड बहुत डेप्थ देखते हैं। कोई सा भी एक पेपर गवर्नमेंट भी जाए, कोई भी जाए, तो ये कितना परफेक्ट है क्या है बोल के भी आप बहुत, एक लॉयर ऐसा, एक एडवोकेट ऐसा स्टडी करके उसको परफेक्शन देते हैं। यस यस, करेक्ट है ना? यस सर, ये एजुकेशन पूरा वो इसके लिए है। Yes। आप सीए है ना? मैं सीए तरुण सी- तरुण कुमार सीए साहब, आप कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। Thank you। क्यों बोलो तो, देश के लिए आप अच्छा काम करने के लिए, अच्छा एडवाइस देने के लिए, कंपनी के लिए और बिलोंग के लिए, आप कुछ गवर्नमेंट के लिए आप अच्छा काम करो। क्यों बोलो तो, आप अपडेट को टेक्सा बनो, अपडेट काम करो, देश को आगे लेके जाओ। यही बातें है ना ये Yes, इसमें, ये आप yes। बता सको सर? यस सर, यस। थैंक यू सो मच वंस अगेन, you। कंग्रेचुलेशन फॉर यू Thank you। माय डियर विजिटर्स। देखे ना सर कितना अच्छा बात करे। ये क्या है बोलो तो, देश के अच्छा के लिए, भारत देश का अच्छा के लिए, तेलंगाना अच्छा के लिए, हर स्टेट का अच्छा के लिए सर से सब बात की है, बहुत अच्छा बात किया है। फिर एक बार आप सब जने भी सर को भी कंग्रेचुलेशन बोलो, देख के भी बहुत अच्छा है वर्ड्स ये। क्यों बोलो तो, ये देश के लिए इम्पोर्टेंट है। आजकल क्या है बोलो तो, कौन सा भी हिसाब किताब है, हिसाब किताब क्या बताती है बोलो तो, आदमी को
एक अच्छा रास्ता बताती है और देश को अच्छा रास्ता बताती है, एक डिसिप्लिन सिखाती है, एक क्रमशिक्षण सिखाती है। ये ही है हिसाब किताब, वो हिसाब से साहब बात करें। बहुत धन्यवाद और एक बार साहब जी को थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। या प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय डियर फ्रेंड्स।